गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि सृष्टि के पहले जो मनु और शत्रुपा हुए, उनसे सारी सृष्टि हुई, तो ये जातियाँ कैसे विभाजित हो गई? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हम एक ही भगवान के बच्चे हैं तो भगवान ने जातियाँ क्यों बनाई, या फिर यह जातियाँ केवल हम लोगों ने ही बनाई हैं। जानेंगे दो संतों के विचार। तो सबसे पहले हम जानेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के विचार। श्रीमान नारायण गुरुजी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मेरे पास दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि सृष्टि के पहले जो मनु और शत्रुपा हुए, उनसे सारी सृष्टि हुई, तो ये जातियां कैसे विभाजित हो गई? जातियां क्या हुआ, चार व्यवस्था बनाई गई। भगवान के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य, चरणों से शूद्र। ये एक व्यवस्था बनाई गई। जैसे आप बेटी का विवाह करते हैं तो बेटी के विवाह में आप किसी को ये काम देते हैं कि तुम भोजन का काम संभालना, किसी को आप देते हैं कि बारातियों की साज सज्जा, उठना बैठना, उनका ख्याल रखना, किसी को आप काम बांटते हैं। तो जब उस संदर्भ में कोई काम बिगड़ेगा या बनेगा तो आप उसी से बात करेंगे कि भाई तुम्हारे अंडर पर यह काम था। उसी प्रकार वेदों को पढ़ना पढ़ाना, यज्ञों को करना, यज्ञों को कराना, दान लेना, दान देना, ये ब्राह्मणों का काम हो गया। युद्ध करना, युद्ध के तौर तरीके समझना और समझाना, ये क्षत्रियों का काम हो गया। वैश्यों का काम व्यापार करना, पैसे आर्थिक रूप से अपने देश को मजबूत रखना, और इन तीनों का साथ कंधे से कंधा मिलाकर देने का काम शूद्र भाई का, कि आप सबके साथ रहकर जिसको जहां जरूरत पड़े आप खड़े रहना। ये एक व्यवस्था बनाई गई थी। लेकिन आज में क्या हुआ, जब हमारे देश में, जब देश गुलाम हुआ, जब हमारे देश में मुगलों का शासन हुआ, तो मुगल लोग क्या करने लगे, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, व्यवस्था बनने लगी। जो मिट्टी का काम करने लगा उसे कुंभकार कहने लग गए, जो चमड़े का काम करने लगा उसे मोची कहने लग गए, जो लोहे का काम करने लगे उसे लोहार कहने लग गए। तो ये काम के हिसाब से उनके नाम, उनकी जातियां विभक्त होती चली गई। बाकी हैं हम एक। लेकिन गुरुजी, मैंने जहाँ तक सुना है, लोग ये कहते हैं कि मनु और शत्रुपा की सारी संतानें हैं। मनु शत्रुपा की संतान 9 बेटियां हुई, 1 बेटे हुए। 9 बेटियों का विवाह 9 ऋषियों से हुआ। उन ऋषियों की फिर हम संतान हुए। तो बाद में क्या हुआ ना, समय काल परिस्थिति के अनुसार, अब जैसे आप समझो, हमारे गांव में एक चौधरी साहब थे। चौधरी साहब, तो चौधरी साहब मतलब क्या, भाई चौधरी उनका ना जात थी ना उनका नाम था, एक उपाधि दी गई। हमारे गांव में जो श्रेष्ठ होता है उसको लोग चौधरी साहब या पटेल साहब कह के बुलाते। वो थे अलग, पर पटेल साहब आइए, चौधरी साहब आइए, एक उपाधियां दी जाती थी। तो वो उपाधि के बाद क्या हुआ, उनके बच्चे कच्चे फिर उसी को जोड़ते चले, पटेल साहब पटेल साहब। तो वो थे ठाकुर, फिर ठाकुर से उनके पिताजी ने पढ़े तो बच्चों ने भी पटेल लिख लिया, तो बाद में वो जाति बन गई। तो ऐसे ही हम सब एक हैं, परंतु एक व्यवस्था के रूप में आप जो काम करेंगे, जो व्यवस्था में आप लगे हैं, वहाँ एक जाति बना के रख दी गई कि भाई आप यदि घड़े का काम कर रहे हैं, कुंभकार आपकी जाति है, इसका काम कर रहे हैं, आपकी ये जाति है। एक प्रश्न और मेरा इसलिए कहते हैं कि कर्म से भी आप श्रेष्ठ हों और धर्म से भी आप श्रेष्ठ हों, जन्म से भी। आइए दोस्तों, अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। अपने आत्माओं, हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें ऐसे नकली गुरु, धर्म गुरु प्राप्त हुए जिनको अपने सिलेबस का भी ज्ञान नहीं। वो टीचर कौन से खाते के। वैसे तो ये वर्ण बाद में बने हैं, हम सभी एक ही थे। ना कोई ब्राह्मण था, ना क्षत्रिय, ना शूद्र, ना वैसे, सभी भाई बहन थे। फिर इन्होंने अपने वर्क डिवाइड कर लिए। एक भाई ने, यानी एक कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कहा भी आप शिक्षा ग्रहण करो और सदग्रंथों को समझो और इस ज्ञान को हमें बताओ।
तो उनको पंडित कहने लगे जो सदग्रंथ पढ़ा करते थे और सुनाया करते थे। वो थे स्टार्ट में हम एक ही हमारा गोत्र है, बाद में हम बढ़ते चले गए, आगे चल के हमारे वंश के नाम से कुल का गोत्र बनता चला गया, कुल गोत्र। तो उनको जो पंडित बने उनको पूरी छूट दे दी कि हम तुम्हें तुम्हारा सारे परिवार का खर्चा भी देंगे पूजा रूप में, आप इन सदग्रंथों को पढ़िए और हमें बताओ। ऐसा ही प्रारंभ हुआ। अब परमात्मा ने आके बताया है कि गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी और समझन सार रहे ज्ञानी, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा भूछड़े मोड किसाना। तो इन ऋषि महर्षियों को कोई सदगुरु मिले नहीं, और सदगुरु स्वयं परमात्मा आए लीला करने के लिए, वो हमने सुहाए नहीं। जैसे क्या होता है, जैसे किसी ने थोड़ा सा बोलन की शैली ठीक कर ली और 10-20 श्लोक गोट लिए, वेद या गीता या कोई वाणी पढ़ ली किसी संत की, तो आम स्थान पर खड़ा होकर वो 100-200 व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है अपने प्रवचन के बोलने की शैली से, लेकिन उसके पास कख नहीं है। जब तक सदग्रंथों का संपूर्ण ज्ञान ना हो और कंप्लीट वे ऑफ वर्शिप यानी पूर्ण भक्ति विधि ना हो, तो ज्ञान भी एक आने का नहीं। परमात्मा कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। फिर परमात्मा कहते हैं कि श्रोता कोट अनंत हैं और वक्ता कोट अनंत और दानी कोट अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। तो अभी आपने सुने 2 संतों के मत। आपका क्या विचार है जातिवाद पे, कृपया हमें कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।